हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमने यहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कई टॉपिक्स को कवर किया है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सुपर कंप्यूटर। उन्हीं में से एक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक बड़ा टॉपिक है जिसका नाम है नेट न्यूट्रलिटी। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम नेट न्यूट्रलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये जो टर्म है नेट न्यूट्रलिटी ये है क्या, इसका मीनिंग क्या है, क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं और इसका पर्पस क्या है, क्यों ये आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक बड़ी फील्ड, एक बड़ा टॉपिक बनकर सामने आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेट न्यूट्रलिटी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर करें। हु आर द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो सबसे पहले नेट न्यूट्रलिटी को जानने के लिए आप ये जान लीजिए कि आईएसपी क्या होता है। ठीक है, तो आईएसपी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो कंपनीज होती हैं जो आपको किसी ना किसी तरीके से इंटरनेट प्रोवाइड कर रही रहती हैं, उन्हें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। फॉर एग्जांपल एयरटेल है, बीएसएनएल है, रिलायंस जियो, वोडाफोन है, आइडिया है। ये सभी कंपनीज क्या कर रही हैं, ये आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रही हैं। हाउ कैन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ट्रीट डेटा ऑन द इंटरनेट अनइक्वली। अब देखिए, सबसे पहले नेट न्यूट्रलिटी का एक साधारण सा मीनिंग हम समझ लेते हैं। तो नेट न्यूट्रलिटी क्या होती है, नेट न्यूट्रलिटी का पर्पस ये होता है कि सभी जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो सभी को बराबर मात्रा में यहाँ पर हर वेबसाइट के लिए इक्वल सर्विस प्रोवाइड करें, सभी के लिए न्यूट्रल रहें और सभी को कह सकते हैं ना हम एक तराजू में तोलें। तो यहाँ पर न्यूट्रलिटी रहे, इक्वालिटी रहे। नेट न्यूट्रलिटी का पर्पस यही होता है कि जो इंटरनेट की सुविधाएं हैं सभी को यहाँ बराबर मात्रा में दी जाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो इंटरनेट का इस्तेमाल अनइक्वली कैसे कर रहे हैं, मतलब सबको अलग अलग किस तरीके से इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर शुड चार्ज यूजर्स बेस्ड ऑन द डेटा consumed or on a subscription basis monthly plans. But what if they charge you based on the website you visit? Okay. For example, if an internet service provider company XYZ provides service like Skype, Bing, and Facebook for free and charge you for using Google, this is a clear violation of net neutrality. Here, Skype, Bing, and Facebook get a competitive advantage, while Google will lose a lot of traffic and revenue. साधारण मात्रा में यहाँ आपको नेट न्यूट्रलिटी का मतलब ये समझाया गया है कि जैसे कि आप समझ लीजिए आप कोई भी कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसकी मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सब्सक्रिप्शन प्लान्स लेते हैं, या फिर आप अपना रिचार्ज करवाते हैं। तो आप जब रिचार्ज करवाते हैं तो आप कोई भी ऐप चला सकते हैं उससे। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप इस सब्सक्रिप्शन से कोई एक पर्टिकुलर ऐप ही चला पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सभी वेबसाइट खोल सकते हैं ना उस नेट से, तो इसे कहते हैं नेट न्यूट्रलिटी। लेकिन अगर आपको ये बोला जाए कि एक कंपनी है XYZ जो कि आपको स्काइप, बिंग और फेसबुक सिर्फ उस सब्सक्रिप्शन में ये सब कुछ फ्री दे रही है, लेकिन अगर आप गूगल का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर उसके लिए आपको चार्जेस लगेगा, अगर वो ऐसा कह रही है कंपनी, तो यहाँ पर कंप्लीटली यहाँ पर वायलेशन है नेट न्यूट्रलिटी का। क्योंकि यहाँ पर नेट न्यूट्रलिटी का मीनिंग ये है कि समानता से आप नेट प्रोवाइड कर रहे हैं सभी वेबसाइट्स के लिए, लेकिन अगर आपने किसी एक पर बैन कर दिया तो ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ स्काई, बिंग, फेसबुक ये तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले जाएंगे, लेकिन जो गूगल है उसका तो ट्रैफिक और रेवेन्यू कम हो गया ना, क्योंकि भाई सब्सक्रिप्शन अलग से लेना पड़ रहा है, उसका जो नेट आपको मिल रहा है उसके अंडर में वो यूज करने के लिए आपको परमिट ही नहीं कर रहा। तो ये एक्चुअल में नेट न्यूट्रलिटी है। समझ रहे होंगे आप लोग कि किसी भी सब्सक्रिप्शन द्वारा
सभी वेबसाइट्स को यूज करना विद अ सिंगल सब्सक्रिप्शन, किसी के लिए अलग से नहीं, किसी वेबसाइट को यूज करने के लिए आपको अलग से सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, इसको हम नेट न्यूट्रलिटी कहते हैं। यहाँ पर एक और मीनिंग आप समझ सकते हैं, net neutrality is the principle that internet service providers should enable access to all content and application without favoring or blocking particular website. The term was coined by a Columbia University media law professor Tim Wu in 2003. यानी किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा, यानी आप नाम भी मेंशन कर सकते हैं कि एयरटेल, बीएसएनएल, कोई सा भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो सभी प्रकार के कंटेंट को एनेबल कर रहा है कि आप उसका एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर रहा कि किसी एक फेवरिंग या फिर पर्टिकुलर वेबसाइट को वो ब्लॉक कर दे और कहे कि आप इसके लिए अलग से आपको लेना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन, इसके लिए हम परमिट नहीं करते, इसका एक्सेस हम आपको अपने इंटरनेट से नहीं दे सकते। तो ये जो है ये गलत हो जाएगा, ये वायलेशन होगा नेट न्यूट्रलिटी का, क्योंकि नेट न्यूट्रलिटी कहती ही यही है कि आपको जो भी सब्सक्रिप्शन आपने लिया हुआ है वो सभी वेबसाइट्स पर एनेबल रहेगा, उसका एक्सेस आपके पास होगा। ये जो नेट न्यूट्रलिटी टर्म है ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा फाउंड की गई थी, वहां के एक लॉ प्रोफेसर टिम वू द्वारा 2003 में। internet.org एंड फ्री बेसिक्स, अ केस ऑफ वायलेशंस ऑफ नेट न्यूट्रलिटी, यानी कि यहाँ पर नेट न्यूट्रलिटी का जो वायलेशन केस है उसके बारे में देखते हैं। तो internet.org is a partnership between social networking service company Facebook and 6 other companies that plan to bring affordable access to select internet service to less developed countries. Free Basics is the name of the app that deliver these services. साधारण सी बात है कि internet.org जो है ये क्या है, ये एक पार्टनरशिप है सोशल नेटवर्किंग सर्विस कंपनी फेसबुक के बीच और 6 अदर कंपनीज के बीच, जो कि क्या करती हैं, एक अफोर्डेबल एक्सेस इंटरनेट सर्विस जो है उसको प्लान करती हैं। ये बहुत ही कम कंट्रीज में डेवलप्ड है। फ्री बेसिस इज द नेम ऑफ द ऐप दैट डिलीवर दीज सर्विसेज। और फ्री बेसिस क्या है, फ्री बेसिस उन एप्स का नाम है जो कि ये सर्विस को डिलीवर करते हैं। दिस वॉज अ वायलेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ नेट न्यूट्रलिटी। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये internet.org और जो फ्री बेसिक्स है ये नेट न्यूट्रलिटी का हनन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये फेसबुक और 6 अदर कंपनीज के बीच का एक टाइप है। तो ये क्या करते हैं, ये उन अफोर्डेबल प्राइजेस में केवल और केवल सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर वेबसाइट्स या पर्टिकुलर एप्स के लिए एक्सेस देते हैं। तो ये तो गलत है। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनका क्या नियम है कि वो आपको एक्सेस देंगे अपने इंटरनेट में सभी वेबसाइट्स के लिए, किसी एक पर्टिकुलर को आप हाइड नहीं कर सकते। पर यहाँ पर ऐसा ही होता है फ्री बेसिक्स द्वारा। तो ये क्या है, वायलेशन है एक तरीके से नेट न्यूट्रलिटी का। रेगुलेटर्स बैंड द फ्री बेसिक सर्विस इन इंडिया बेस्ड ऑन प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ्स फॉर डेटा सर्विस रेगुलेशन। अब इंडिया में यहाँ पर जो बेसिक सर्विस है उसे बैन कर दिया गया है, उसके टैरिफ्स और डेटा सर्विसेज को यहाँ इंडिया में बैन कर दिया गया है। एयरटेल जीरो, अब देखिए एयरटेल जीरो क्या है, अ केस ऑफ वायलेशन ऑफ नेट न्यूट्रलिटी। अब एयरटेल जीरो भी यहाँ पर नेट न्यूट्रलिटी के वायलेशन का एक केस है। ये हमारा लेटेस्ट करंट अफेयर्स का भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। Airtel announced Airtel Zero, an initiative that would allow application to purchase data from Airtel in exchange for the telecom companies, offering them to consume free of cost. Airtel Zero was widely perceived as a violation of net neutrality। यानी कि Airtel Zero क्या है, एक इनिशिएट लॉन्च किया गया था एयरटेल के द्वारा, जहाँ पे वो क्या कर रहे थे, कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को अलाउ कर रहे थे कि वो वहां से क्या करें, डेटा परचेस कर सकें। एयरटेल से क्या करें, डेटा परचेस करें और उसे एक्सचेंज करें, जो कि टेलीकॉम कंपनीज, और ये जस्ट कंज्यूम और वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी था। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर ही जोर दे रहे हैं। तो बाकी सबका क्या होगा, उनके लिए तो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि उनके तो अलग से एक्सेस लेना पड़ रहा है और यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन के लिए वो फ्री एक्सेस दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो ये तो गलत है। तो ये केस था वायलेशन ऑफ नेट न्यूट्रलिटी का, जो एयरटेल द्वारा किया गया था।
By paying to be an Airtel Zero, company could make sure that their users get free access to their service. यानी कि एयरटेल जीरो को कौन पे कर रहा है? वो कंपनी पे कर रही है, और कंपनी ये श्योर कर रही है कि उसके पास यहाँ पर बहुत सारे यूजर्स हैं जो कि फ्री एक्सेस सर्विस ले रहे हैं, वाइल स्मॉलर प्लेयर्स आर एट डिसएडवांटेज। लेकिन अब यहाँ पर कुछ जो स्मॉलर प्लेयर्स हैं वो तो यहाँ डिसएडवांटेजेस में चले गए ना। Airtel has said that zero rating does not violate net neutrality as it lower the cost of access and it is non-discriminatory. अब यहाँ एयरटेल द्वारा ये कहा गया था कि जो जीरो रेटिंग है वो वायलेट नहीं कर रही है नेट न्यूट्रलिटी को, क्योंकि ये सिर्फ क्या कर रही है, यहाँ पर एक्सेस की कॉस्ट को थोड़ा सा लो कर रही है, ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है। To prevent such thing, it appears necessary to have a specific mandating a neutral internet. और इन्हीं सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ ज़रूरी है कि एक न्यूट्रल इंटरनेट बनाया जाए। आर्ग्यूमेंट सपोर्टिंग नेट न्यूट्रलिटी। अब देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी चीज़ हो उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही होते हैं, तो सबसे पहले हम आर्ग्यूमेंट देख लेते हैं जो कि सपोर्ट करती है नेट न्यूट्रलिटी को, कि नेट न्यूट्रलिटी सही है। Service on the internet must be equally accessible to all and no discrimination should be there. यानी कि इंटरनेट पे जिस भी तरह की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो सभी वेबसाइट्स के लिए, सभी लोगों के लिए इक्वली एक्सेसिबल होना चाहिए, तो किसी तरह का कोई भेदभाव यहाँ नहीं किया जाना चाहिए। विदाउट नेट न्यूट्रलिटी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वुड बी अफेक्टेड। बिना नेट न्यूट्रलिटी के यहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन दोनों ही यहाँ अफेक्ट हो रहे हैं। इट वुड बी डेट्रीमेंटल फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू टू। यानी ये एक डेट्रीमेंटल इशू है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो। नेट न्यूट्रलिटी विल प्रमोट आर्किटेक्चर एंड इनोवेटिव डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट। नेट न्यूट्रलिटी क्या है? नेट न्यूट्रलिटी प्रमोट किसको कर रही है? ये इनोवेटिव डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट को प्रमोट कर रही है, जहां पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखा जाता। The internet is the result of time creative of many volunteers for many decades, and hence it should not be left in the hands of a few hands ethically wrong if it is done away with. इंटरनेट क्या है? आज के समय में एक बहुत ही जरूरी चीज है, क्रिएटिव चीज है, लोगों के लिए एक जरूरी चीज बन गई है, तो इसका किसी भी तरीके से दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी हो। विदाउट नेट न्यूट्रलिटी द न्यू स्टार्टअप वुड बी एट अ डिसएडवांटेज। अब यहाँ जब नेट न्यूट्रलिटी नहीं रखी जाएगी तो जो नए नए स्टार्टअप्स हैं वो तो घाटे में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनके लिए तो वो फ्री एक्सेस दे रहे हैं, लेकिन जो छोटी कंपनीज हैं उनके लिए वो नहीं दे रहे। अब भाई जो बड़ी कंपनीज हैं वो तो फ्री एक्सेस से यूज हो रही हैं, लेकिन बाकी सब उनका क्या? उनके लिए आपको इंटरनेट सब्सक्रिप्शन अलग से लेना होगा, तो फिर वो तो डिसएडवांटेज में चली जाएंगी। इसीलिए यहाँ पर नेट न्यूट्रलिटी काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जो सपोर्ट करते हैं नेट न्यूट्रलिटी को। अब यहाँ इसके अगेंस्ट भी कुछ पॉइंट्स, वो क्या है? द इकोनॉमिक प्रिंसिपल फॉर पेइंग डिफरेंटली फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ सर्विस एंड एक्सपीरियंस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिफरेंशियल प्राइसिंग। यानी ये कहा गया है कि जिसका लेवल जितना है उस तरीके से उसे यहाँ पर पे करना चाहिए। जिसका लेवल हाई है उसे हाई पेमेंट मिलना चाहिए, जिसका लेवल लो है उसे लो पेमेंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से नेट न्यूट्रलिटी गलत हो गया, क्योंकि वो सभी को समान तराजू में तोल रहा है। मैसिव इन्वेस्टमेंट लॉस वुड बी देयर। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी curtailed thereby impacting user experience। यानी कि यहाँ पर जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करेगा टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में वो भी काफी ज्यादा अफेक्ट करेगा। एप्लीकेशन which use the voice over internet protocol have led to the reduction in voice based traffic। यानी कि वो एप्लीकेशन जो कि वॉइस इंटरनेट प्रोटोकॉल पे बेस्ड है, तो यहाँ पर जो वॉइस बेस्ड ट्रैफिक है वो भी काफी ज्यादा कम होगा नेट न्यूट्रलिटी की वजह से। इट विल इम्पैक्ट द गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। सबसे बड़ी बात की ये गवर्नमेंट इंडिया इनिशिएटिव को भी इफेक्ट करेगी। इट इज एथिकली क्वेश्चनेबल बिकॉज ऑपरेटर्स हैव टू इन्वेस्ट इन मेंटेनिंग एंड एक्सपेंडिंग द इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट न्यू सर्विस while most benefits are reaped by internet content companies like Google and Facebook। ये कहा गया है कि भाई जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो कितना इन्वेस्ट करती हैं नई इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट
लाने के लिए, सर्विसेज लाने के लिए। तो जब वो इतना इन्वेस्ट करती है तो वो रेवेन्यू भी तो अपना जनरेट करना चाहेंगी कि नहीं। तो यहाँ पर नेट न्यूट्रलिटी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। द इंटरनेट हैज सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ लिटिल और नो रेगुलेशन, हैंस क्रिएटिविटी एंड फ्यूचर डेवलपमेंट शुड नॉट बी क्रिपल्ड। ये कहा गया कि भाई इंटरनेट जो है वो क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है लोगों को, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। ये किसी तरह का कोई रेगुलेशन को हर्ट नहीं कर रहा है। दूसरी बात, ये फ्यूचर डेवलपमेंट को और क्रिएटिव बनाएगा अगर ऐसा किया जाए तो। इस तरीके से डेवलपमेंट नहीं रुकेगा। तो यहाँ ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और कुछ अगेंस्ट है नेट न्यूट्रलिटी के। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अब इसके बारे में ट्राइक का क्या कहना है। तो ट्राइक यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ये रेगुलेटर होता है, ये टेलीकॉम रेगुलेटर है जो कि भारत में है। द ट्राइक हैड रूल्ड फॉर नेट न्यूट्रलिटी, दस बैनिंग फेसबुक फ्री बेसिस एंड एयरटेल जीरो इन इंडिया। अब ये जो ट्राइक है ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि भारत में स्थित है। इसने यहाँ पर जो फेसबुक का फ्री बेसिक्स था उसको सबसे पहले बैन किया है, और जो एयरटेल जीरो इन इंडिया था उसको भी यहाँ पर बैन कर दिया है। इन दोनों ही के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। तो फेसबुक फ्री बेसिक्स और एयरटेल जीरो को हाल ही में ट्राइक ने बैन कर दिया है। अब ट्राइक क्या रिकमेंड करता है, तो देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो भी यही कहता है कि इंटरनेट के मामले में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए किसी भी वेबसाइट के साथ, क्योंकि ये सभी सिटीजन्स का अधिकार है और सभी सिटीजन्स के अधिकार को प्रोटेक्ट भी करता है। इट एक्सक्लूड स्पेशलाइज्ड सर्विस एंड कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, क्योंकि इसके द्वारा सभी सर्विसेज और सभी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सेटिंग अप अ मल्टी स्टैक होल्डर बॉडी, इसके अलावा यहाँ एक मल्टी स्टैक होल्डर बॉडी भी सेट की जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर अगर किसी तरह का किसी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया जाएगा तो वो कैसे रेवेन्यू जनरेट करेगी। तो यहाँ पर ट्राइक का कहना है कि नेट न्यूट्रलिटी जो है वो बिल्कुल बिल्कुल सही है। द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्राइक रिकमेंडेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिसेस आर फुलफिल्ड। सबसे पहले ट्राइक ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिसेस हैं यानी कि संविधान के द्वारा जो अधिकार है वो पूरे होते हैं इसके द्वारा। यूजर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज प्रायोरिटाइज, यानी कि जो यूजर का राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है ये प्रायोरिटाइज हो रहा है। इट ऑल्सो एंश्योर अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर सर्विस प्रोवाइडर टू इनोवेट एंड कस्टमाइज इन इंडिया। यहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके लिए एक इनोवेटिव लेवल यहाँ पर इंश्योर किया जा रहा है। डेमोक्रेसी ऑफ द इंटरनेट इज केप्ट इंटैक्ट, यानी यहाँ पर जो इंटरनेट को लेकर डेमोक्रेसी हो रही है उसको इंटैक्ट करके रख सकते हैं हम। इट हेल्प बिल्ड द इंटरनेट एज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म विद ओपन एक्सेस टू ऑल। ये मदद करेगा नेट न्यूट्रलिटी लोगों को एक पब्लिक प्लेटफॉर्म देने के लिए इंटरनेट का, जहां वो किसी भी चीज के एक्सेस कर सकते हैं, यानी किसी भी चीज को ओपन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन के। इट एड्रेसेस द प्रॉब्लम ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस को भी या प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा। जुडिशियस एंड ट्रांसपेरेंट यूज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज फॉर अ ग्रेटर पब्लिक बेनिफिट, यहाँ पर जो नेशनल रिसोर्सेज हैं वो भी यहाँ लोगों द्वारा यूज किए जा सकते हैं, कोई वेबसाइट ब्लॉक नहीं होगी तो। पीपल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग इज एनहेंस्ड, यहाँ पर लोगों का पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर ट्राइब का यही कहना है कि नेट न्यूट्रलिटी बहुत जरूरी है। इज देयर अ लॉ इन इंडिया विच एनफोर्स नेट न्यूट्रलिटी, अब यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में क्या कोई ऐसा कानून है जो कि नेट न्यूट्रलिटी को एनफोर्स करता है। Although TRIBE guidelines for the Unified Access Service License promote net neutrality, it does not enforce it. There are no law enforcing net neutrality in India. यानी कि जो ट्राइब की गाइडलाइंस हैं फॉर द यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस के तहत, यहाँ पर जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा गाइडलाइंस दी गई हैं कि यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस है और ये प्रमोट करती हैं किसको, नेट न्यूट्रलिटी को ये प्रमोट करती हैं, लेकिन ये एनफोर्स इसे नहीं करती हैं। और ऐसा कोई भी कानून नहीं है भारत में जो कि नेट न्यूट्रलिटी को एनफोर्स करता। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो ट्राई की गाइडलाइंस है उसके द्वारा ये नेट न्यूट्रलिटी को प्रमोट करते हैं, क्योंकि उन्होंने एयरटेल जीरो और फेसबुक बेसिक्स को यहाँ पर बैन किया है।
तो आई होप कि यहाँ पर नेट न्यूट्रलिटी क्या है, इससे रिलेटेड सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।